पैकेट वाला मिल्क जहर होता है और दरवाजे पे वेंडर से लिया गया मिल्क अच्छा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहते हैं भारत के 90% लोग। तो सच में क्या ऐसा सही है? तो आज इस वीडियो में मैं इसी बात पे चर्चा करने वाला हूँ कि दोनों में कौन सा मिल्क ज़्यादा अच्छा है और कौन सा मिल्क हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इन पर बात करेंगे हम 3 पहलुओं पे। सबसे पहले दोनों के हाइजीन के बारे में, एडल्ट्रेंट्स के बारे में, उसके बाद केमिकल्स के बारे में। सबसे बड़ा मिथ यही है कि जो पैकेट वाला मिल्क होता है उसमें केमिकल्स होते हैं, एडल्ट्रेंट्स होते हैं, उसके बाद वो हाइजीन नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं हाइजीन की। क्या पैकेट वाला मिल्क हाइजीनिक होता है या अनहाइजीनिक? तो मैं आपको बताते चलूँ, जो पैकेट वाला मिल्क होता है वो छोटी छोटी जगहों से कलेक्शन होता है उसका और चिलिंग सेंटर्स पे जाता है। वहाँ से मिल्क को ठंडा करते हुए मिल्क प्लांट तक लाया जाता है। वहाँ पे मिल्क की प्रोसेसिंग करी जाती है, उसको पास्चराइज्ड किया जाता है और अगर टोन्ड या डबल टोन्ड है तो उसको होमोजेनाइज्ड किया जाता है। फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे उसको मार्केट में सेल किया जाता है। मार्केट में जो भी रिटेलर होते हैं वो भी इस मिल्क को रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पर ही रखते हैं। उसके बाद पैकेट को हम घर पे लाते हैं और हल्का सा गुनगुना करके हम यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा लोकल वेंडर्स की। तो लोकल वेंडर्स कई जगह से मिल्क का कलेक्शन करते हैं। उसके बाद करीब 3 से 4 घंटे के बाद मिल्क आपको आपके दरवाजे पे मिलता है। तो इन 3 से 4 घंटों के दौरान जो मिल्क का टेम्परेचर होता है वो करीब 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका होता है या कभी कभी उससे ज़्यादा भी होता है। मिल्क के इस टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स मिलता है, क्योंकि मिल्क फुली न्यूट्रिशियस होता है तो उनकी ग्रोथ के लिए मिल्क सबसे अच्छा सोर्स होता है। इस दौरान कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इस मिल्क में ग्रो करते हैं, जिससे वो मिल्क कई डिजीज़ का सोर्स बनता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो टाइफाइड, डाइसेंट्री, फूड पॉइजनिंग, अफ्लाटॉक्सिकोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, ये कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका मिल्क बहुत अच्छा सोर्स है और इन बीमारियों से हमें मिल्क की वजह से जूझना पड़ता है। वहीं अब दूसरे नंबर पे मैं बात करूँगा मिल्क एडल्ट्रेंट्स की। तो जो पैकेट वाला मिल्क होता है उसमें ऐसा कोई भी एडल्ट्रेंट्स नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि ये FSSAI के मानकों के अनुसार मार्केट में उतरता है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो वेंडर के द्वारा मिल्क आता है उसमें एडल्ट्रेंट्स की बात करें तो इसमें कई सारे वेंडर्स जो अपने निजी फ़ायदे के लिए और मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसमें कई मिल्क एडल्ट्रेंट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एडल्ट्रेंट्स वाटर, वो वाटर कई बार इतना ज़्यादा कंटामिनेटेड होता है जिसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कभी कभी तो वो पॉन्ड वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। वाटर के अलावा वो इसमें और भी कई सारे एडल्ट्रेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट, वेजिटेबल फैट, स्टार्च और भी कई सारे एडल्ट्रेंट्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं और इसकी पहचान कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिस वजह से कई बार हमें मिल्क के कंजप्शन से नुकसान भी हो सकता है। अब मैं बात करूंगा मिल्क में केमिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेट वाले मिल्क में। तो पैकेट वाले मिल्क में जो हमें मिल्क रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे मिलता है उसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं होता है जिसको सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए यूज किया जाए। लेकिन जो आप UHT मिल्क खरीदते हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, जो कि एक स्पेशल पैकेजिंग में पैक होता है जिसकी सेल्फ लाइफ करीब 90 दिन होती है, उस मिल्क को हम बिना किसी रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे 90 दिन के बाद भी यूज कर सकते हैं। UHT मिल्क में एक कंट्रोल मात्रा में H2O2 मिलाया जाता है, जो कि मिल्क में ऑलरेडी पाए जाने वाले लैक्टोपेरोक्सिडेज एंजाइम से रिएक्ट करता है और हाइपोथायोसाइनेट नाम का एक केमिकल बनाता है, जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह मिल्क में काम करता है और वो करीब मिल्क की सेल्फ लाइफ 90 दिन तक बढ़ाता है। और इसके लगातार कंजप्शन से ही हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर हम कभी कभी इसको यूज़ करते हैं तो वो लगभग निग्लिजिबल हैं। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं तो कई सारे वेंडर्स मिल्क में यूरिया, न्यूट्रलाइजर्स, फॉर्मेलिन और भी कई केमिकल्स हैं जो इसमें यूज़ करते हैं। वो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। तो वेंडर के द्वारा लिया हुआ मिल्क कई बार हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मार्केट से लिए गए मिल्क में FSSAI के कई सारे स्टैंडर्ड्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम चांस होता है कि हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज हो। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए वेंडर वाला मिल्क अच्छा है या मार्केट वाला मिल्क अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो मिल्क में एडल्ट्रेंट्स होते हैं उनको आप इजीली कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और उनकी पहचान कर सकते हैं।
इसी प्रकार के मिथ और फैक्ट जानने के लिए बने रहिए द डेरीपीडिया पे। धन्यवाद।